औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एम्फीज़ीमिया। आज हम एम्फीज़ीमिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने ब्रोंकाइटिस पढ़ा था, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी पढ़े, तो आज हम एम्फीज़ीमिया और निमोनिया को डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा जो लेक्चर है वो है एम्फीज़ीमिया, ठीक है। एम्फीज़ीमिया होता क्या है? एम्फीज़ीमिया होता है कि मैंने कहा था कि हमारी जो ट्रैकिया है वो ब्रोंकाई में एंड देन ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती हैं। वो जो ब्रोंक्यूल्स जब आपके लंग्स में जाती हैं, ठीक है, लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स डिवाइडेड होती हैं तो वो क्या वहाँ पे एल्वुलाई बनाती हैं, ठीक है, जिनको सराउंड किया होता है कैपिलरीज ने। अब होता क्या है, in emphysema the walls of alveoli become weak and then rupture। एम्फीज़ीमिया क्या होता है कि जो एल्वेलाई की वॉल्स होती हैं ना वो एक तो वीक हो जाती हैं और दूसरा वीक होने की वजह से रप्चर हो जाती हैं, ठीक है। थस वन लार्जर एयर स्पेस इज क्रिएटेड इंस्टेड ऑफ अ मेनी स्मॉल वंस, ठीक है। अब होता क्या है कि जब वॉल ऑफ एल्वेलाई वीक हो जाएगी और रप्चर हो जाएगी तो वो जो छोटी छोटी हमारे पास स्मॉल हमारे पास स्पेसेस एयर स्पेसेस बनी हुई होती हैं वो रप्चर होकर एक बड़ी बना देती हैं। मतलब कि आप देखेंगे कि ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार, ये ऐसे शेप है इसकी। जब ये रप्चर हो जाएगा, पहले देखेंगे ये छोटी छोटी स्मॉल स्पेसेस, इसको साइड से कैपिलरीज ने, ये साइड से इसको कैपिलरीज ने क्या किया हुआ है, इसको यहाँ से सराउंड किया हुआ है। अब होता क्या है कि जब ये रप्चर हो जाता है तो ये पहले यहाँ पे स्पेसेस होती हैं 1 2 3 4 5 छोटी छोटी स्मॉल स्पेसेस हैं, लेकिन जब ये रप्चर हो जाएगा तो हम देखेंगे कि ये एक बड़ा सारा स्पेस आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगी, मतलब कि ये टूट जाएंगी बीच में से, ठीक है, ऐसे टूट जाते हैं, रप्चर आ जाता है तो लार्ज स्पेस बन जाती है हमारे पास। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सरफेस एरिया होता है गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, जो सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास कम हो जाता है, ठीक है। कैसे कम हो जाता है कि एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड द एल्वुलाई। ये जो हमारे पास छोटे छोटे स्मॉल स्पेसेस होती हैं ना, जब ये हमारे पास रप्चर हो जाती हैं और एक बड़ी एयर स्पेस बन जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो एयर होती है वो आपकी एल्वुलाई में ट्रैप हो जाती है और वापस बाहर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको इनहेलेशन में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। अब हम इसको पढ़ भी लेते हैं। Due to this, there is a less surface area for a gaseous exchange. Moreover, air is trapped inside an alveoli and the patient cannot inhale properly. देखिए ये हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम में हम लोगों को बताया कि ये हमारे पास नॉर्मल एल्वेलाई होते हैं, ठीक है। नॉर्मल एल्वेलाई इस तरह छोटी छोटी आप देख रहे हैं गोल गोल से, ठीक है, ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर है इसका। तो स्मॉल स्पेसेस आपके पास हैं। जब ये रप्चर हो जाते हैं, रप्चर होने की वजह से क्या होता है कि ये आप देख सकते हैं, जब ये रप्चर हो जाती है अंदर से तो ये एक बड़ी स्पेस बना देती है। तो इस स्पेस में क्या होता है कि जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है और वापस बाहर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से पेशेंट सही से सांस नहीं ले पा रहा होता। अब इसके काजेस क्या हैं कि मतलब ये होता किस चीज़ की वजह से। The main cause of emphysema is a long-term exposure to irritant present in air, example tobacco smoke, manufactured fumes and other air pollution। किसकी वजह से होता है एम्फीज़ीमिया? हमारे पास लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेंट्स की वजह से। आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, ठीक है, फिर भी जैसे कि कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, कुछ को पोलन से होती है, कुछ को टोबैको स्मोक से होती है, फिर हमारे एयर पोल्यूशन जो है उसकी वजह से भी, डस्ट की वजह से, स्मोक की वजह से जिनको एलर्जी होती है तो क्या होता है कि इरिटेंट्स होते हैं। इन इरिटेंट्स की वजह से क्या होता है कि ज़्यादा ऐसी जगह पे रहने की वजह से ये जो इरिटेंट्स हैं उनकी वजह से क्या होता है कि आपके जो एल्वेलाई हैं वो रैप्चर हो जाते हैं, लार्ज स्पेसेस बन जाती हैं और फिर इनहेलेशन में प्रॉब्लम होता है। इसके सिम्टम्स आपको कैसे पता चलते हैं कि जो पेशेंट होता है, हमने क्या कहा कि एयर स्पेसेस कम हो जाती हैं, एयर स्पेसेस कम होगी तो ब्रीथिंग में मसला होगा ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पा रहा होगा, तो हम क्या करेंगे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब ब्रीथिंग सही से पेशेंट नहीं कर पा रहा होता। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये एम्फीज़ीमिया कम्प्लीटली हम लोग इसको ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो प्रोग्रेस है इसका ये आहिस्ता आहिस्ता होता रहता है। मतलब कि
द प्रोग्रेशन ऑफ अ डिजीज़ कैन बी स्लोड। इसकी जो डिजीज़ की जो प्रोग्रेशन है हम इसको स्लो कर सकते हैं, ठीक है। बीमारी जो तीन तकलीफ उसको हम कम कर सकते हैं। किस तरह? जो फिजिशियस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं? मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, ड्रग्स जिनको हम बोलते हैं वो रिकमेंड करते हैं रिलीफ, कफिंग रिलीफ के लिए और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए। तो जब पेशेंट उन मेडिसिन को लेते हैं, उन ड्रग्स को लेते हैं, तो उनको बेहतर फील होता है और वो सांस आसानी से ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एम्फीजीमिया था। क्या था कि इरिटेंट्स की वजह से आपके एल्वेलाई रैप्चर्ड हो जाते हैं। रैप्चर्ड हो जाएंगे तो स्मॉल एयर स्पेसेस ब्रोक होकर लार्ज वन बना देंगे। लार्ज वन बन जाएगा तो एयर ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। एयर ब्लॉक होगी तो इन्हेलेशन में प्रॉब्लम होगा। इन्हेलेशन में प्रॉब्लम होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। और इसको कम्प्लीटली ट्रीट नहीं किया जाता, लेकिन इसके जो बीमारी है इसको कम किया जा सकता है थ्रू ड्रग्स को इस्तेमाल करते हुए हम इस बीमारी को कम कर सकते हैं। वो जो ड्रग्स हैं उससे हमें कफिंग में रिलीफ मिलता है और जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, मतलब सांस लेने में भी आसानी होती है। अब हम निमोनिया को पढ़ेंगे। निमोनिया हमारे पास क्या है, ठीक है। अब आप बच्चों ये जो हम आगे जितने भी हम लोग आगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे ये सारे लंग्स के से ही हैं। तो लंग्स का आपको कोई एक डिसऑर्डर हो जाता है ना, तो बाकी सारे कहते हैं ना एक बीमारी की ये जड़ है बाकी बीमारियों की। आपको ब्रोंकिटिस होगा ना, तो ब्रोंकिटिस सारी बीमारियों की जड़ होगी, ठीक है। ब्रोंकिटिस होता है तभी आपको एम्फीजीमिया होता है, फिर तभी आपको निमोनिया होता है और फिर आपको लंग कैंसर होता है। लेकिन इन सब के काजेज आपने सेम देखे होंगे। ब्रोंकिटिस में भी हमने क्या देखा था? काज टोबैको स्मोक ज़्यादा देखा था, केमिकल इरिटेंट्स। एम्फीजीमिया में भी हमारे पास टोबैको स्मोक और केमिकल इरिटेंट्स, और जो निमोनिया है उसमें भी केमिकल इरिटेंट्स जिसमें वायरसेस और बैक्टीरियाज हमारे पास आ जाते हैं। तो अब हम निमोनिया को पढ़ेंगे कि निमोनिया हमारे पास क्या होता है। निमोनिया हमारे पास होता है इन्फ्लेमेशन इन अ लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। किसकी वजह से? आपके एल्वोलाई में जब इन्फेक्शन काज होता है तो उस इन्फेक्शन की वजह से आपके जो लंग्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होती है और फिर आपको निमोनिया हो जाता है। द एल्वोलाई आर फिल्ड विद पस। इसमें क्या होता है कि आपके जो एल्वोलाई है वो पस से भर जाते हैं, ठीक है। लाइक जिस तरह हमने ब्रोंकिटिस में देखा था कि इन्फ्लेमेट हो जाते हैं, सूज जाते हैं, और उसमें क्या होता है वॉल्स में आपके पास जो है म्यूकस है, जो पस है, वो क्या हो जाता है पस भर जाता है, जिसकी वजह से आपके पास स्पेसिस कम हो जाते हैं। तो निमोनिया में भी यही होता है, एल्वोलाई के अंदर पस इंक्रीज हो जाता है उसकी कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से एयर आपके पास ना रिमूव नहीं हो पा रही होती और फिर आपको क्या हो जाता है? निमोनिया हो जाता है, ठीक है। अब इसके काजेज हम पढ़ेंगे कि इसके काजेज क्या हैं। निमोनिया में भी काज बाय द बैक्टीरियन निमोनिया, वायरसेस वायरल निमोनिया, और फंजाई फंगल निमोनिया। निमोनिया आपको 3 किस्म का होता है, बैक्टीरियल, वायरसेस, वायरल एंड फंगल। बैक्टीरियल वो होता है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरल वो होता है जो वायरसेस की वजह से, और फंगल वो होता है जो कि फंगस की वजह से आपको जो निमोनिया होता है उसको हम फंगल निमोनिया कहते हैं। इसके सिम्टम्स में क्या होता है कि आपको बहुत तेज़ बुखार होता है, आपको सांस नहीं आ रही होती, आपको क्या कहते हैं खांसी आ रही होती है, और आपको बुखार के झटके हो रहे होते हैं। तो ये सारे इसमें क्या आ जाते हैं? इसके सिम्टम्स में आ जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं कि वैक्सीन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट अ बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया इज ट्रीटेड बाय यूजिंग अ एंटीबायोटिक। द वायरल एंड फंगल निमोनिया आर ट्रीटेड बाय यूजिंग अ एंटीवायरल एंड एंटी फंगल ड्रग्स, ठीक है। बैक्टीरियल निमोनिया को करने के लिए हम लोग वैक्सीन भी हमारे पास अवेलेबल हैं, और दूसरा वैक्सीन भी अवेलेबल है, और दूसरा हमने क्या बात की थी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब निमोनिया की बात आ जाती है तो तब हम क्या करते हैं? वैक्सीन का यूज़ करते हैं बैक्टीरियल निमोनिया के लिए, ठीक है। एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, लेकिन जब सीवियर होता है तो फिर आपको वैक्सीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। वायरल, मैंने कहा था कि वायरल अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो उसके लिए क्या होगा? एंटीवायरल आपको ड्रग दिया जाएगा, और फंगल के लिए एंटी फंगल ड्रग दिया जाएगा। और ये सारे ड्रग्स क्या हो गए? एंटी फंगल निमोनिया को ही ट्रीट करते हैं, ना कि वायरल। और वायरल जो निमोनिया हमारे पास एंटीवायरल ड्रग है वो वायरल निमोनिया को ही ट्रीट करेगा। इसी तरह एंटीबायोटिक और जो वैक्सीन होती है वो हमारे पास बैक्टीरियल निमोनिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है।
और लिविंग रूम शुड हैव अ इनलेट एंड आउटलेट ऑफ अ क्रॉस वेंटिलेशन. फ्रेश एयर एंटर द रूम एंड the used air move out. It maintain air quality and also remove air pollutants and heat. कहने कि हमारे पास जो लिविंग रूम होता है ना वो एज अ क्रॉस वेंटिलेशन के तौर पर यूज़ हो रहा होता है. कैसे कि इनलेट और आउटलेट हो रहा होता है. एयर हवा आ रही होती है, जा भी रही होती है, ताज़ा हवा आती है, जो दूसरी हवा है वो बाहर जा रही होती है. तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका एक तो जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है और दूसरा जो पोल्यूशन है वो भी क्या होता है, एयर से रिमूव होता है. तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा. ठीक है बच्चों, ये जो डायग्राम है जो नमूने के साथ बनानी है, आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स बनाने. ठीक है, लंग्स बना के आपने क्या करना है कि जो आपके पास नॉर्मल एल्वोलाई और इन्फेक्टेड एल्वोलाई इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है. इसी तरह एम्फीजीमिया में भी आप लंग्स ड्रॉ करेंगे, लंग्स के बाद आप नॉर्मल एल्वोलाई और इन्फेक्टेड एल्वोलाई की डायग्राम बनाएंगे. बस अगर लंग्स नहीं भी ड्रॉ करते तो नॉर्मल एल्वोलाई और इन्फेक्टेड एल्वोलाई की डायग्राम आपने मस्ट बनानी है. तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.